एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्जाम डेट निकल कर आ गया है। 10 जून से 12 जून के बीच में आपका ये हो जाएगा। शायद से तीनों ही दिन रहे, नहीं तो 2 दिन में हो जाएगा। और ये डेट एकदम कंफर्म है, इस पर आपको एकदम मुहर लगा लेना है और आपको अच्छे से अपनी तैयारी शुरू करनी है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि लैंग्वेज की क्या, जैसे कि आपने देखा था कि टीआरई 1 में जो था लैंग्वेज का एक अलग से पेपर ही था, यानी कि 100 मार्क्स का पूरे लैंग्वेज था। और लैंग्वेज ऐसा था कि मतलब आसान लैंग्वेज था। लेकिन फिर बीपीएससी टीआरई 2 में मॉडिफिकेशन करके कहा गया कि उतनी मतलब एक अलग से पेपर नहीं लैंग्वेज का बनाना है, लेकिन इसमें 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आपको 9 मार्क्स लाने होंगे। लेकिन फिर यहाँ पे रिजल्ट आने के समय क्या कर दिया जाता है कि जो लैंग्वेज जो पूछे गए थे, जो हिंदी पूछे गए थे, जो इंग्लिश पूछे गए थे, वो उसका जो स्तर था वो उसका स्तर कठिन था, इसलिए वो जो पासिंग मार्क्स 9 मार्क्स रखा गया था उसे भी हटा दिया गया, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए हिंदी या इंग्लिश आने की आवश्यकता नहीं है। ये मतलब बहुत ही ऊंचा स्तर का क्वेश्चन था। और जबकि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का आपने अगर दिया है तो आपने क्वेश्चन देखा होगा, नहीं दिया है तो देख लीजिए। ये क्वेश्चन थे बीपीएससी टीआरई 2 के। अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया है और आपके ज़िले में मतदान हो रहा है तो आप पहले मतदान कीजिए, क्योंकि ये मतदान हमारा अधिकार ही नहीं कर्तव्य है, क्योंकि इस पे आपका भविष्य टिका हुआ है। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप चूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भाषा अहर्ता में तो इस बार जो आपने देखा बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया था, उसका जो लैंग्वेज आपने देखा, जबकि आपसे बोला गया था कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में लैंग्वेज का मतलब थोड़ा हार्ड था। तो लेकिन इस बार जो लैंग्वेज रहेगा वो एकदम ईजी रहेगा। लेकिन इस बार का आपने देखा, अगर स्पेशली मैं कहूँ 1 to 5 का देखा होगा, तो 1 to 5 में अगर ये मतलब रिजल्ट आ जाता तो ये तो 50% लोग ही पास कर पाते। इतनी मतलब हार्ड थी इंग्लिश, हिंदी थी। इंग्लिश में भी आपको प्रॉपर ग्रामर दिया गया था, और इससे रहते थे टीआरई 1 और टीआरई 2 में 1-2 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कि आप फंस सकते थे, बाकी सारा क्वेश्चन सभी लोग आसानी से बना सकते थे। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 का अगर आपने लैंग्वेज पेपर देखा होगा तो आपको देख कर के आपको पता ही नहीं चला होगा कि हम ये कहाँ आ गए, कहाँ क्या से क्या हो गया देखते देखते। मतलब ये जो हिंदी था ना, वो प्रॉपर जिसने हिंदी पढ़ा होगा, जिसका सब्जेक्ट हिंदी होगा, उसी से था। ये ऐसा नहीं था कि नॉर्मली, मतलब ये नहीं था, उसमें व्याकरण से बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन था, उसमें एकदम अंदर से क्वेश्चन था। बहुत हिंदी हार्ड थी। और इंग्लिश में भी आपने प्रॉपर ग्रामर पढ़ा होगा तभी बना सकते हो, नॉर्मली आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बनने वाला था, ऐसा था। अब देखिए, जब बोला गया कि बीपीएससी टीआरई 3 में मतलब टीआरई 2 और टीआरई 1 के मुताबिक हल्का आएगा, तो ये देखिए ये कहाँ से प्रकट हो गया। ये तो मतलब बच्चों ने भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि आपने टीआरई 2 में वैसे भी देखा कि हिंदी ये हटा दी गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, उतना टाइम नहीं रहता है, बच्चे अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा। तो आपको क्या करना है कि आपको हिंदी पे भी ध्यान देना है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आए थे उसमें थोड़ा देखना, कम से कम पासिंग मार्क्स तो लाने हैं, क्योंकि रिजल्ट के टाइम पे क्या होगा आपको नहीं पता है। और इससे पहले आप नए हैं तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो क्या करना है आपको, हिंदी भी थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपने देखा था सत्ता कभी भी पलट सकता है, क्या से क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।